गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने जा रही हूँ। पता है आपको क्या दिखा रही हूँ? ये देखो, ये क्या है? कठपुतली। पुतली आपने देखा होगा। ये है कठपुतली, जो राजस्थान की लोक कला है। ये भारतीय संस्कृति की ये एक झलक है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कठपुतली कैसे धागों से बंधी हुई है। इसके आसपास धागे हैं, ये हाथ है ऊपर, इनको खींच रहा है कोई, इनको नचा रहा है कोई। आप ये सब चीजें देख रहे हो। तो ये कठपुतली है जो ये अपने मन की व्यथा कह रही है। वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह परतंत्र है। वो आज़ाद होना चाहती है। अब देखो, जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपको घर में सारी सुख सुविधा मिल रही है, फिर भी आप घर में कैद हो। तो आपको कैसे लग रहा है? आप चाहते हो ना हम आज़ाद हो जाए। इसी तरह कठपुतली भी चाहती है कि मैं भी आज़ाद हो जाऊं। बरसों से मेरे आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं। वो परतंत्र है, वो स्वतंत्रता चाहती है। आपको पता है ये कठपुतली किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मिट्टी, कागज की लुगदी से बनी होती है। इसको पेंट करके सुंदर बनाया जाता है। और ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की है। इसमें कवि ने क्या संदेश दिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाषा तो इसकी वैसे ही बड़ी सरल है, बुक में, कविता में आपने देखा ही है। और साथ में ये बताया गया है कि इंसान चाहे कोई भी काम करता है, उसको अपना निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। आज़ाद तो सभी होना चाहते हैं, आज़ादी लेना आसान है, पर उस आज़ादी को संभालना बहुत मुश्किल है। बच्चों, इस तरीके से मैं आपको ये कविता समझा रही हूँ। कठपुतली कविता है। देखो, कठपुतली क्या कह रही है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। अब ये कठपुतली के मन में है कि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए, बड़ी देर हो गई है और वह गुस्से में है। वो चाहती है कि मैं भी आज़ाद हो जाऊं, मैं भी लोगों की तरह अपनी स्वतंत्रता को मनाऊं। वो कहती है, बहुत देर से मैं अपने पाँवों पर ही नहीं खड़ी हुई, मुझे कोई ये धागे मेरे आगे पीछे जो हैं इनको तोड़ देना चाहिए। सुनकर बोली और कठपुतलियां। जब कठपुतली के मन में ये बात आई, तब इस चीज को सुनकर और कठपुतलियों के मन में भी ऐसे विचार आने लगे। जैसे देखो, आपके ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रेशर है, ठीक है ना। होमवर्क आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कभी आप खेलना भी चाहते हो, उधर से आपको और भी काम है, आपकी प्लानिंग बहुत तरह से है, फिर भी आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी करो। आपका मन है तो होमवर्क करोगे, नहीं मन तो नहीं करोगे। मान लो आप होमवर्क नहीं करते, तो क्या होता है, आपको देखकर आपका एक दोस्त नहीं काम करेगा, दूसरा नहीं करता, तीसरा नहीं करता। इस तरह आपके मन में जो विचार आया, उसको देखकर दूसरे दोस्तों ने भी यही सोचा कि हम भी नहीं करेंगे, हम क्यों करें। तो जब पहला दोस्त इस बात को सुनता है कि मेरे कारण सबका नुकसान हो रहा है, या इसमें जो डिसीजन मैंने लिया है उस पे दूसरे भी ऐसे करेंगे, तो आगे क्या होगा। तो इस तरह बच्चों, सोच समझकर काम करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेना है उसको पहले सोचो फिर समझो। अब कठपुतली को सुनकर उसकी और सहेलियां जो कठपुतलियां हैं, वो भी मन में सोचने लगती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मतलब मन के छंद हुए का मतलब अपनी मर्जी से कोई भी काम करते हुए हमें बहुत देर हो गई, हम भी अपने पैरों पर खड़े होने चाहते हैं। पर ये पहली कठपुतली जब दूसरी कठपुतलियों को देखती है, वो सोचने लगती है कि इस तरह सारे करेंगे तो इसकी जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह वो आगे दूसरों की जिम्मेवारी संभालने से हिचकिचाती है। तो वो सोचती है
मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब वो पहली वाली कठपुतली सोचती है कि ये मेरे मन में किस तरह की इच्छा जाग गई, जो दूसरों को मैं स्वतंत्र तो कराना चाहती हूँ, आज़ाद तो कराना चाहती हूँ, खुद भी होना चाहती हूँ, पर दूसरों को सोच समझकर मेरे पीछे चलना है और मैंने भी कोई अच्छा काम ही करना है जिसके कारण कोई नुकसान भी ना हो। इस तरह कठपुतलियां जो स्वतंत्रता की इच्छा स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, अपनी बात से व्यक्त कर रही हैं। उस उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां सारी ही पराधीन है, वो अपने इशारे पर नहीं काम करती, वो दूसरों के नचाने पे नाच रही हैं। तो इसलिए बच्चों, आप भी चाहते हो ना स्वतंत्र रहना, तो सोच समझकर जो भी कदम उठाना है लाइफ में, जिंदगी में, वो सारे सोच समझकर उठाना है, ताकि ना अपना नुकसान हो और ना ही दूसरों का हो। तो इस तरह ये कविता को आप ध्यान से फिर पढ़ोगे, फिर इसको समझोगे, और इसमें कविता से आगे प्रश्न अभ्यास में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। प्रश्न उत्तर का मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। प्रश्न अभ्यास में से प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्यों आया? आप भी जानते हो कि कठपुतली, ये वाली कठपुतली है जो, इसको बहुत देर हो गई, अपने मन के छंद हुए, बड़ी देर से वो पराधीन है, किसी के अधीन है, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि वह दूसरों के इशारों पर नाच रही है और वो आजाद तो होना चाहती है और खुलकर विद्रोह भी नहीं कर सकती। ये इसका कारण है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो भी स्वतंत्र रहना चाहती हैं। स्वतंत्रता हम सबको प्रिय है। आप भी स्वतंत्र रहना चाहते हो ना, आज़ाद रहना चाहते हो, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, किसी की मन मर्जी के मुताबिक आप अपने आप को नहीं चला सकते। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आगे है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसके 4 ऑप्शन है। देखो, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। अब आप आओ इधर, इसमें स्वतंत्रता, नीचे 2 स्वतंत्रता सेनानियों के अब कठ लगाने से, अब हथ करगा, जैसे हाथ शब्द दिया उससे हथ बन गया, हथ करगा, हथ कड़ी, हथ गोला, ये 3 शब्द बन गए। अब सोना से सोन बन गया, जैसे सोन से सोन परी, सोन जूही और सोन चिड़िया बन गया। अब तीसरा कटफोड़ा, कटफोड़ा, काठ से कटफोड़ा, मिट्टी से मट बन गया। ठीक है, मिट्टी से मट बना, मट से क्या बनता है? मटका,